मैसेज जो है इसी ज़बूर पर हमने सीखा था और वो मैसेज क्या था कि जो खुदा के लोगों को जुम्बिश खुदा के लोगों को क्या ना होगी जी जुम्बिश नहीं होगी। और उसकी बहुत सारी वजूहात खुदा के बंदा ने बताई थी। एक कि वो अपने अंदर गवाही रखते हैं, जिस तरह हमारी जिंदगियों में गवाही है कि यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा है, धोया है, साफ किया, अपने बेटे और बेटियां बनाया है। तो ये गवाही मुकाशवा पहले बाब के मुताबिक हमें इब्लीस पर गलबा देती है। तो हमारी जिंदगियों में क्या है? गवाही है। और दूसरा पहलू हमने क्या सीखा था? क्योंकि खुदा उनके दरमियान है। कौन उनके दरमियान है? खुदा। कौन दरमियान है? खुदा। और कौन सा खुदा? याकूब का खुदा। और याकूब के खुदा के बारे में खास बात क्या है? उसने याकूब से कहा था कि जो मैंने अपने मुंह से कहा है, जब तक मैं उसे पूरा ना कर लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और फिर तीसरी बात हमने सीखी थी कि हमें इसलिए जुम्बिश नहीं होगी क्योंकि जिंदगी का दरिया हमारे बीच में बहता है। कौन बहता है जी? और वो कौन है? कौन है जिंदगी का दरिया? रूहुल कुद्दस है। वो दरिया कौन है? रूहुल कुद्दस है।
रूहुल कुद्दस हमारे दरमियान बैठे। आइए हम एक दुआ करेंगे और फिर उसके बाद अपने आप को कलाम मुकद्दस के लिए तैयार करेंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का सूरमा पास्टर रेनल्ड नोएल प्रेमनाथ हमारे साथ है अमेरिका से। हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम गीत गाएंगे, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए हम मजीद अपने आप को खुदा की हुजूरी में डुबोने के लिए सब सर झुक जाए और सब अपना मुंह खोलना शुरू कर दे। सब अपना मुंह खोले और खुदावंद की गहरी हुजूरी को मांगना शुरू कर दे। खुदावंद के सब कोई मुंह बंद ना रहे, बुलंद आवाज से अपने लिए कलाम मांगना शुरू कर दे। अपने लिए कलाम मांगना शुरू कर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और कहना शुरू कर दे कि मुझे जुम्बिश नहीं होती। इकरार करना, कन्फेस करना शुरू कर दे कि मुझे जुम्बिश नहीं हो सकती, मैं जुम्बिश नहीं खा सकता, मैं गिर नहीं सकता। Oh, hallelujah. I will not be shaken. I will not be shaken. Hallelujah. Hallelujah. Because I have testimony in my life that Jesus is my Lord. He is my Savior. I have testimony in my life. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And my Lord, my God. Hallelujah. He is in me. He is with us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And Holy Spirit, the river of life, Holy Spirit, hallelujah. He flows, He flows. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. For that reason, I cannot be shaken. I cannot be shaken. मैं गिर नहीं सकता, मैं जुम्बिश नहीं खा सकता, मैं हलाक नहीं हो सकता। Oh, hallelujah. सब अपने मुंह से, मेरा खानदान, मेरे बच्चे गुमराह नहीं हो सकते, गिर नहीं सकते, बेरारवी का शिकार नहीं हो सकते। Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah. सब अपने मुंह को खोलें और इकरार के 3 बातों का इकरार करना शुरू कर दें। मेरी जिंदगी में गवाही है इला रबा का सिराबा ईमानदाना वाला रशा का रबाला का सिबाराबा। I have testimony in my life. मेरी जिंदगी में गवाही है, मेरी जिंदगी में गवाही है। मेरा खुदा, याकूब का खुदा जो वादों का सच्चा, कलाम का सच्चा है, वो मेरे साथ रहता है, मेरे अंदर रहता है, जो फरमाता है कि जब तक मैं अपने कलाम को पूरा ना कर लूं तुझे ना छोड़ूंगा। और पाक रूह का दरिया हमारे अंदर बहता है, जो जिंदगी का दरिया है, जो जिंदगी देता है, जो बंजर को आबाद कर देता है, जो मुर्दा को जिंदा कर देता है। और रोसो कम दोनों बिना रशा रबा इंदरा नाला रासी बारा बाला रशा कंगा इंदोरो बिला राता सिरो कम दोनों लो सोरो कम दो बिला रबा ए बेरे रेशा तेरा मंदना काला रसा रबा एले रेसी का रसा इंदरा नाला रासी बोरो कम दो। ओ जीसस हालेलुया, इकरार करना शुरू कर दें बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। आइए झिड़क दें ऐसी तमाम रूहों को, ऐसी सुस्ती को, काहली को, ध्यान के भटकने को, सारी चीजों को झिड़क दें यीशु के नाम से, ताकि जब कलाम नाजिल हो तो हम पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ, गर्म जोशी के साथ, संजीदगी के साथ उसे सुने। इला रशा रबा खसीरा बारा कंदनाबा इंदोरो नोलोरो सी बारा मशंदा रबा रसा रबा एले रेखा शांडरा खसीरो कोंदो बिला बारा सरबा ओ मंदो नोलोरो। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। ईमानदाना बाला बारा सीता रशा मंदाना बाला रसी बाराबा ईमोंदो नोलोरो सो कोंदो नो कोलोरो शो कोंदो नो बिला रसा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अल्फाज नहीं मिलते तो आप हालेलुया, हालेलुया कह सकते हैं रिपीटेडली, दोहराएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। I am victorious. Oh, lo rosso condono coloro si carrama shabandana balara si barra kandanaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Indoro no lo rosso condono coloro si carrama si barra mandanaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तेरे कलाम दिया गल्ला, आइए कदमों पर खड़े हो जाए तालियों के साथ। सब तालियों के साथ हालेलुया। तेरे नाम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा दिया, इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिना करांगे, इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिना करांगे, रात बेचैनिया के दिन बदनामी, रात बेचैनिया के दिन बदनामी, सदा दे आराम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा दिया, तेरे नाम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा दिया, पानी तो पैर करो आज के संगमी, पानी तो पैर करो आज के संगमी, अदल से भाग दी सवेरिया रमी, अदल से भाग दी सवेरिया रमी, ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा दिया, तेरे नाम दिया गल्ला, 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 सच्ची
मादना बाला बाला सिरो शोंडोरो नोरो रुसी बाला सब कलाम मांगना शुरू कर दे खुदावंद की हुजूरी उसका मसा उसका अमर उसका जलाल यहाँ पर है बोलो रोसो कोंडोनो लिबा रसी का रशा रबा सारबा ईमान दे लिबा रसा का रशा दे लीला रबा ईमान दे बेले रसा रमा शादा रमंदना कहे मुझसे बोल ऐ खुदा मुझसे बोल रूह कुदस मुझसे बोल ऐ खुदावंद मुझसे बोल बाकू मुझसे बात कर खुदावंद मुझसे बात कर मुझसे बोल कहने भेद खोल थैंक यू लॉर्ड सर झुके रहे आंखें बंद रहे हाथों को उठाएंगे और कोर्स की सूरत में हम गाएंगे थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ऐ खुदा पाक रूह आज हम छुए हर जिंदगी खाली दामन भर खुदा पाक रूह सब कहेंगे आज तुम छुए
अपनी तरफ इशारा करते हुए, अपने दिल पर हाथ रखते हुए, खाली दामन भी भर खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तो कर, आज जुम्बश तू कर छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर खुदा पाक रूह पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, जैसे जुम्बश तेरी आज अपने दिलों पर भी वो ऐसे ही जुम्बिश पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश जैसे जुम्बश तेरी अंबिया पर भी अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी अंबिया पर भी थी आमीन लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। रूह की बारिश तेरी रूह की बारिश तेरी वही जुम्बिश कोई जुम्बश तू कर वही बारिश कोई बारिश तू कर छूले छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर Thank you, Lord. खुदा Thank you. आखिरी 2 मिनट आइए, सब दुआ में गुजारे बुलंद आवाज से, अपने लिए कलाम को मांगे, सब अपने लिए कलाम को मांगे, और खुदावंद तुमसे बोल और कलाम कराए खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Induru mila rabasi ko dosha kanda neba. Inderelere sinkundo na kororo sibara shakara manda neba. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. खुदा तेरा शुक्र है इस अज़ीज़ मसा के लिए है खुदा, तेरे आ जाने के लिए खुदा, तेरे अबर के लिए है खुदा। अब जब तो हमसे बोलने को है, कलाम करने को है खुदा, हम अपने आप को पेश करते हैं खुदा, हमसे बोल और कलाम करे खुदा, हमसे बोल रूह खुदा, हमसे कलाम करे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हादी और रहनुमा सारा जलाल तुझे देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे, खुदा के जलाल के लिए पूरे जोर से, पूरे जोर से। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. 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 और इसी तरह सबकी तालियों में, जोरदार तालियों में, I would like to welcome, hallelujah, man of God, hallelujah, Reverend Noel Premnath, आप सबकी तालियों में, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. You can all sit down. Thank you very much. Thank you very much. तशरीफ रखिएगा, जो खाली कुर्सियां हैं उनको भर दें प्लीज, ताकि पीछे से और जब आए भाई तो उनके पास जगह हो। I was enjoying worship along with you. मैं प्रस्तिश और सताइश जो आप कर रहे थे उससे बहुत बरकत पा रहा था, I love your songs. और आपके गीत जो हैं वो मुझे बहुत ही पसंद हैं। You know, I usually love minor songs. You know, when people sing in a minor scale, I love it. और मुझे वो गीत खास तौर पर ज्यादा पसंद आते हैं जो निचले सतह पर जो है धीमी आवाज में गाए जाए। And usually the Pakistani songs are in minor. और पाकिस्तानी जो गीत हैं वो अक्सर जो है वो निचले सतह पर गाए जाते हैं।
So I enjoy that music and the Spirit of the Lord who is amongst us. और मुझे ये जो रूहानी म्यूजिक है बहुत पसंद है और खुदा का रूह खास तौर पर जो हमारे दरमियान रहता है I consider it a great privilege. और मैं इसे अपना बड़ा एजाज समझता हूँ A great privilege. एक बहुत बड़ा एजाज A big, wonderful privilege एक बहुत ही अजीम शान अपने लिए एजाज समझता हूँ to have the opportunity ये मौका जो मुझे दिया गया है to share the good news of our Lord and Savior कि Jesus अपने Christ. खुदावंद यीशु मसीह का कलाम उसकी खुशखबरी आप तक पहुंचाऊं Nothing more valuable, इससे ज्यादा और कोई चीज कीमती नहीं है nothing more beautiful, इससे ज्यादा और खूबसूरत कुछ नहीं है nothing more gives me greater joy और इससे ज्यादा मुझे किसी चीज से शादमानी नहीं होती than to declare the name and the gospel of our Lord and Savior कि Jesus अपने Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम का ऐलान करना और उसकी खुशखबरी की मुनादी करना And more importantly today, और इससे भी अहम बात आज I'm very happy to be among you. आप सबके दरमियान आकर मैं बहुत खुश हूँ I was talking to Pastor Shaquille yesterday. मैं कल पास्टर शकील से बात कर रहा था I was telling him that I apologize that I couldn't go to Pakistan this year. क्योंकि इस साल पहले मेरा मंसूबा था पाकिस्तान जाने का लेकिन मैं नहीं जा सका Last year when I saw him in Saudi Arabia, पिछले साल जब मैं सऊदी अरेबिया में था और इससे मिला I told him next time we should be doing this in Pakistan. हमने उस वक्त इरादा किया था कि अगली दफा हम पाकिस्तान में जाकर कलाम की मुनादी करेंगे But we move according when the Lord opens the door. लेकिन हम Amen. उसी वक्त आगे बढ़ सकते हैं जब खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलता है You know, God has given me access to travel to multiple nations. खुदा ने मुझे ये वसीला अता किया हुआ है कि मैं मुख्तलिफ ममालिक में जा सकूं Just because I have access, it does not mean I go. और मेरे पास वसीला है इसका ये मतलब नहीं कि मैं चला ही जाऊंगा या मैं जा ही सकता हूं If God says go, I go. अगर खुदा कहेगा जा तो मैं जाऊंगा If God says don't go, I don't go. अगर खुदा कहे ना जा तो मैं नहीं जाऊंगा माइक चेंज कर दें I don't go on invitation. मैं किसी की दावत पर नहीं जाता I only go on command. मैं सिर्फ हुक्म पर जाता हूं Hallelujah. See, it is always a blessing ये हमारे लिए हमेशा बरकत की बाइस है बात है। whenever we hear the word of the Lord, जब भी हम खुदा का कलाम सुनते हैं whenever we follow His word, और जब भी हम उस कलाम पर अमल करते हैं His presence, उसकी हजूरी His provision, और उसका मुहैया His करना protection, उसकी हिफाजत and all glory goes to Him. और सारा जलाल जो उसका है Hallelujah. हालेलुया। Because it did not start with man's idea. क्योंकि ये सब कुछ जो है हमारे इरादों से शुरू नहीं होता Because it starts with God's idea. ये खुदा के मंसूबों से शुरू होता है हालेलुया। So whenever we receive God's idea इसलिए जब भी हम खुदा के मंसूबों को हासिल करें and ask from Him every single thing, इसलिए हर एक बात में खुदा से पूछें and when things happen, और जब चीजें होना शुरू हो जाए all glory goes to God. तो सारा जलाल खुदा के नाम पे। Hallelujah. We live for the glory of God. हम Amen. खुदा के जलाल के लिए जीते हैं आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I want you to open your Bibles to मैं चाहता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस को खोलें Gospel of John, यूहन्ना की इंजील the first John, यूहन्ना का पहला आम खत 5:4, chapter 5, verse 4. उसका 5वां बाब यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 4 The Bible says, "For everyone born of God क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इस हवाले के अंदर जो कोई खुदा से पैदा हुआ है overcomes the world." वो दुनिया पर गालिब आता है Everyone born of God जो कोई खुदा से पैदा हुआ है overcomes the world. वो दुनिया पर गालिब आता है This is the victory और वो गलबा that has overcome the world, जिससे दुनिया मगलूब हुई है even our faith. हमारा ईमान है I want you to turn to the person right next to you. मैं चाहता हूं कि आप अपने साथी की तरफ मुड़ें Ask that person, और उससे पूछें "Are you born of God?" क्या तू खुदा से पैदा हुआ है एक दूसरे से पूछें Ask them, "Are you born of God?" एक दूसरे से पूछें क्या तू खुदा से पैदा हुआ है
See, I want you to understand more, more important than you being born of a human. क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें कि हमारा जिस्म से पैदा होना, इंसान से पैदा होने से अहम क्या है. As a follower of Jesus Christ, यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए the greater reality, और जो बड़ी हकीकत है, सच्चाई है, the most important truth सबसे बड़ी हकीकत is that you are born of God. कि आप खुदा से पैदा हुए हैं. Hallelujah. Before you were a citizen of Pakistan, इससे पहले कि आप पाकिस्तान के शहरी हुए, more than you being a citizen of Pakistan, पाकिस्तान के शहरी होने से बढ़कर you are a citizen of heaven. आप आसमान के शहरी हैं. Hallelujah. I am more than being a citizen of US. मैं अमेरिका का शहरी होने से बढ़कर I am a citizen of heaven. मैं आसमान का शहरी हूँ. That is the greatest blessing. ये बड़ी बरकत है. See, I want you to know that God is not too far. मैं आप चाहता हूं कि आप ये बात जान जाएं कि खुदा दूर नहीं है. You know, when you pray or when you sing, you should not imagine that God is too far. जब आप दुआ करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, ये मत सोचें कि खुदा बड़ी दूर है. The Bible says where 2 or 3 gather, I am there in their midst. कलाम हमें सिखाता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके. Hallelujah. So where is Jesus? यीशु कहाँ है? In Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया में है. Right here. यहाँ Hallelujah. पर, इस जगह पर, Right here among you. इस जगह पर Hallelujah. आपके दरमियान है. So when you pray to God, इसलिए जब आप खुदा से दुआ करते when हैं, you sing praises to और God, जब आप खुदा की सिताइश करते you are हैं, not trying to pray into heaven. आप आसमान पर दुआ नहीं भेज रहे, You are praying right here. आप यहीं पर दुआ Because कर रहे हैं, Jesus is here. क्योंकि आपका यीशु यहाँ है. Hallelujah. हालेलुया. Where 2 or 3 gather in the name of Jesus, जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से जमा होते हैं, heaven comes and assembles. आसमान Hallelujah. आता है. The angels come around us. फरिश्ते हमारे दरमियान आ जाते हैं. You know, more than me enjoying your worship, आपकी प्रस्तुति से मुझसे ज्यादा पता है कौन लुत्फअंदोज हो रहा था? the angels of God, and God is enjoying your worship. खुदा और इसके फरिश्ते प्रस्तुति से ज्यादा महसूस हो रहे थे. You know, we have to understand this reality. हमें इस हकीकत को समझना है. This is the greatest reality Jesus has given to us. ये सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई है जो यीशु ने हमें दी है. It is not that God will come. ऐसा नहीं है कि खुदा आएगा, It is not that God is going to come. और ऐसा नहीं कि खुदा आने वाला है. It is that God has come. खुदा आ चुका है And He is here. और वो यहाँ है. Hallelujah. He who is born of God इसलिए जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, overcomes the world. वो दुनिया पर गालिब आता है. Let me ask you a question. एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. Can Jesus overcome the world? क्या यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आ सकते हैं या आए? True. क्या हकीकत है? If lion gives birth to something, will you have a dog? अगर शेर से क्या पैदा होगा? शेर से कुत्ता पैदा होगा या कुछ और पैदा होगा या शेर पैदा होगा? क्या पैदा होगा? Eagle gives birth. Will it give birth to a crow? और इसी तरह जो उकाब है, उसके बच्चे जो अंडे से निकलते हैं वो क्या होते हैं? कौवे होते हैं या क्या होते हैं? या उकाब ही होते हैं? Shark. Will it give birth to goldfish? और इसी तरह समुद्र में मछलियां, जो शार्क मछली है, उससे क्या पैदा होगा? You are born of God. इसलिए आप भी खुदा से पैदा हुए हैं. God is giving birth to people like Him. खुदा Hallelujah. अपनी ही तरह के लोगों को जन्म देता है. You are born in the very image of God, the Bible says. आप खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं. You are born just as a replica of Jesus in your spirit. आप रूह में आप यीशु मसीह के अक्स के मुताबिक पैदा हुए हैं. See, when you look in the mirror, जब आप शीशे में देखते हैं, you may see a person, maybe a descendant from Pakistan. आप शायद शीशे में जब अपनी शक्ल देखते हैं तो आप शायद सोचते हैं कि एक पाकिस्तान का शहरी जो है वो पैदा हुआ है या वो नजर आ रहा है आपको. But as a follower of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, that is not your true identity. लेकिन ये आपकी असल हकीकत नहीं है. Hallelujah. Do you believe that? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं?
today I'm not going to do a lot of preaching. I'm going to do a lot of teaching. मैं आज बहुत ज्यादा जो है मुनादी का कलाम आपको नहीं सुनाऊंगा, कुछ तालीमी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। And here is the reason. और उसकी वजह ये है Preaching will get you excited. क्योंकि जब मुनादी होती है तो उससे आप बहुत ज्यादा जोश से भर जाते हैं, But teaching will make you strong. लेकिन जो तालीम है वो आपकी बुनियादों को मजबूत करती है। Hallelujah. Hallelujah. All right. So now when you look in the mirror, जब आप शीशे में देखते हैं, you may see the color of your skin. आप अपने रंगत को देखते हैं, You may see resemblance to your father or mother or sister. और जब आप अपना शीशे में देखते हैं शायद आप अपने बाप अपनी माँ की सूरत देखते हैं कि हम उन जैसे दिखते हैं। According to the scriptures, कलाम के मुताबिक according to the new covenant, नया अहद जिसमें खुदा ने हमें शामिल किया है, that is not your true identity. ये आपकी असल शनाख्त नहीं है। Do you understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? If you have really understood or received what Jesus did on the cross, अगर आप वाकई समझ जाएं और उसको हासिल कर लें जो यीशु मसीह ने सलीब पर किया है, you will understand आप समझ जाएंगे that every time I look into that mirror, कि जब भी मैं शीशे में देखता हूँ I am looking at a mirror image of fallen Adam. तो मैं क्या देखता हूँ? मैं उस गिरे हुए आदम की सूरत देखता हूँ, But there is a man inside of this body. लेकिन इस बदन के अंदर एक आदमी है The scriptures call him a new creature. और कलाम उसको नई मखलूक कहता है। Hallelujah. Hallelujah. The scripture calls him a what? कलाम उसे क्या कहता है? A new creature. नई मखलूक। In Greek, the word is kainos. ग्रीक के अंदर लफ्ज जो है वो काइनोस है, Kainos means a never heard of being. कि ऐसी मखलूक के जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं गया, They're like, hey, well, what is this creature? कि देखकर जिसे लोग कहें कि ये क्या मखलूक है, We have never seen a creature like this before. हमने ऐसी मखलूक पहले नहीं देखी। He who is in you, he's a new creature. जो आपके अंदर है असल इंसान जो है वो नई मखलूक है, And the new creature is created in the exact image, not of fallen Adam, but of the last Adam. और वो जो नई मखलूक है जो आपके अंदर है वो उस गिरे हुए आदम की शबीह पर उसकी सूरत पर नहीं बनाई गई बल्कि आखिरी आदम की सूरत पर बनाई गई। Hallelujah. Hallelujah. And the last Adam is Jesus Christ. और आखिरी आदम कौन है? यीशु मसीह है। Hallelujah. Hallelujah. So your inner man, your new creature is created like Jesus Christ. इसलिए आपके जो अंदर का इंसान है, जो असल इंसान है, जो बातन में है, वो यीशु मसीह की शबीह पर बनाया गया है। That is why the Bible says, इसीलिए कलाम में लिखा है, for everyone who is born of God इसीलिए कलाम में लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है overcomes the world. वो दुनिया पर गालिब है। Hallelujah. हालेलुया। You know, how many would like to be born in Bill Gates' house? कितने चाहेंगे कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो बिल गेट के घर में पैदा हो जाए? How many of you would like to be born in a king's house? बादशाह के घर में पैदा होना कितना पसंद करेंगे? You are born in Badshah's house. आप पहले ही बादशाह के घर में पैदा हुए हैं, You are born of God. क्योंकि आप खुदा से पैदा हुए हैं रूहानी तौर Amen. पर। Hallelujah. So you need to understand who you really are first. इसलिए आपको पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि दर हकीकत आप कौन हैं। I am born of God. मैं खुदा से पैदा हुआ हूँ। You are born of God. आप खुदा से पैदा हुए हैं। Turn to your neighbor. अपने साथ बैठे शख्स की तरफ Look into their eyes उनकी आंख में देखिए, and tell them you are born of God. उसे कहे कि तू खुदा से पैदा हुआ है। Hallelujah. एक You दूसरे are को born कहे, of God. तू खुदा से पैदा हुआ है। See, everyone who is born of God और इसलिए जो भी खुदा से पैदा हुआ है have a attribute of God. उसके अंदर खुदा की जो खुसूसियात हैं वो खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई हैं। What is that attribute? वो सिफात क्या है? The Bible continues to say in the 4th verse, चौथी आयत में खुदा का कलाम इस तरह आगे बयान करता है, this is the victory वो गलबा जिससे that has overcome the world, दुनिया मगलूब हुई है, our faith. हमारा ईमान है। Hallelujah. Hallelujah. See, a human mind इंसानी ज़हन is always doubtful. उसमें हमेशा शक रहता है, Can I trust this person or not? क्या मैं इस
आदमी पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं? Will this succeed or not? क्या ये कामयाब होगा या नहीं? Where is my life going? मेरी जिंदगी कहां जा रही है? That is human mind. ये इंसानी सोचे हैं। But everyone who's born of God, लेकिन जो खुदा से पैदा हुआ, he does not have doubt. उसके अंदर शक नहीं है, He has faith. उसके अंदर ईमान है। Hallelujah. Hallelujah. And this faith overcomes the world. और ये ईमान हमें दुनिया पर गलबा देता है। Do you understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? You are born of God, आप खुदा से पैदा हुए and you have a faith और आपके अंदर ईमान है that overcomes the world. जिसके वसीला से आप दुनिया पर गालिब आते हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, the Bible says something very important. Go to Hebrews chapter 11. इब्रानियों उसके 11वें बाब में कलाम खुदा एक बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाता है। Hebrews chapter 11. इब्रानियों उसका 11वां बाब, Third verse. By faith we understand. और उसकी तीसरी आयत, ईमान से हम मालूम करते हैं। A lot of people, to understand, they go and learn from school. बहुत सारे लोग जो हैं मालूम करने के लिए, इल्म लेने के लिए स्कूल जाते हैं They ask a teacher to teach them. Let me understand. और वो टीचरों से कहते हैं, उस्तादों से कहते हैं कि हमें सिखाओ। Here the Bible says, बाइबल कहती है by faith we understand. कि हमें ईमान से मालूम होता है There is an understanding that comes by faith. कि एक इल्म है जो ईमान से आता है। Faith is just not a good feeling. ईमान जो है सिर्फ अच्छा महसूस करने को नहीं कहते, Faith is just not about having goosebumps. और ईमान इसलिए नहीं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। ईमान ये नहीं है। Through faith you understand. ईमान से आप समझते हैं, You understand that the universe was formed आप समझते हैं ईमान से कि दुनिया जब तख्लीक की गई at God's command. खुदा के हुक्म से की गई, At God's command. खुदा के हुक्म से की गई, So that what is seen ताकि जो कुछ नजर आ रहा है was not made out of कि वो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, What आलम was- जो बनाए गए हैं, what was visible. जो जाहिरी है। See, the earth you walk on, ये जमीन जिस पर आप चल रहे हैं this tiles, the concrete you walk on, और ये पत्थर जो लगा हुआ है, फर्श जिस पर आप चलते हैं, it was not originally made of concrete or stones. कि ये जो जमीन है ये असल में उस पत्थर से या उस जो है फर्श की नहीं बनी हुई, सीमेंट की नहीं है। Everything was formed by the words of God. हर एक चीज खुदा के कलाम से बनी है। Through God's word, He can create stones. खुदा अपने कलाम से पत्थर बना सकता है। That's why God said, if you don't praise me, stones will praise me. इसलिए खुदा ने कहा अगर तुम मेरी प्रस्तिश नहीं करोगे तो पत्थर करेंगे। God can talk to stones. खुदा पत्थरों से कलाम कर सकता है। That's why Satan came to Jesus. इसलिए अबलीस जब खुदावंद के पास आए, Change the stone to bread. उसने कहा इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। Why? क्यों? Satan knew it is possible. Sorry. Satan knew that it was possible. क्योंकि अबलीस जानता था ये मुमकिन है, It was very possible. According to God, anything is possible. क्योंकि ये मुमकिन है। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। The word of God can create concrete. खुदा का कलाम जो है वो पत्थर बना सकता है। The word of God can create bread. खुदा का कलाम उसी से रोटी बना सकता The है। word of God can create birds. खुदा का कलाम परिंदे बना सकता है। What you see जो कुछ आप देखते हैं was created by what was not seen. और ये सब कुछ जो है बनाया गया है अनदेखी चीजों से। And how do we understand this? हमें ये कैसे समझ आता है? By faith. ईमान के साथ। Hallelujah. Hallelujah. This faith overcomes the world, my friends. ईमान जो है वो दुनिया पर गालिब आता है मेरे अजीजों। And everyone who is born of God, और हर एक जो खुदा से पैदा हुआ, you who are born of God, आप जो खुदा से पैदा हुए, me who is born of God, मैं खुदा से पैदा हुआ, I have a faith मेरे अंदर ईमान है that overcomes this world. जो दुनिया पर गलबा हमें देता है। Hallelujah. Hallelujah. You do not have to be overcome by the world. आपको खुद से दुनिया पर गालिब आने की जरूरत नहीं है। See, most of the time the reason why the world overcomes us, अक्सर और बेशतर दुनिया हम पर क्यों गालिब आ जाती है? we forget that we are born of God. क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम खुदा से पैदा हुए हैं। We say,
I'm a human being. हम सोचते हैं मैं सिर्फ महज इंसान हूँ, Or I'm working as a nurse. मैं एक नर्स हूँ, Or I'm working in construction. मैं जो है काम करता हूँ, बिल्डिंग लाइन में काम करता हूँ, Or I'm working engineer. या मैं एक इंजीनियर हूँ। You are born of God. सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी कि आप खुदा से पैदा हुए हैं। Every time you're born of God, और जब भी आप इस चीज को याद रखेंगे कि आप खुदा से पैदा हुए हैं, you don't respond to situations like humans. तो आप इंसानों की तरह हालात और वाकयात से मुतासिर नहीं होंगे। Let me ask you a question. एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। Let's say God has some financial difficulty. सोचें कि खुदा के पास जो है मुआशी मुश्किल आ गया खुदा, Jesus has a lot of financial problem. यीशु के पास पैसे कम हो गए, What will Jesus do? तो यीशु क्या करेगा? Yeah, say to me the answer. बहन कह रही है कि वो बनाएगा, वो बना लेगा, He will create. वो बनाएगा, There is no problem. उसके लिए Hallelujah. कोई मसला नहीं है। He won't come and cry, oh, no money, I want more money, Lord. No, he won't do that. वो रोएगा नहीं, वो चिल्लाएगा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। He will create. वो बनाएगा, तख्लीक करेगा। I want you to understand you are born of God. इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझें, आप खुदा से पैदा हुए हैं। What does God use to create? खुदा ने क्या तख्लीक किया? His word. उसने अपना कलाम बनाया। God uses His words to create. खुदा अपना कलाम इस्तेमाल करता है बनाने के लिए। God is not using printing press. खुदा जो है प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बनाता चीजें, God is using words to create. खुदा कलाम इस्तेमाल करता है बनाने के लिए। Hallelujah. Let me ask you this. एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। A fish living in the sea, मछली जो समुद्र के अंदर है, can it multiply? क्या वो बढ़ सकती है? A fish living in the sea, can it multiply? वो मछलियां जो समुद्र के अंदर रहती है, क्या वो बढ़ सकती हैं? After you take that fish out of the sea, और जब आप उसे समुद्र में से निकाल लें, you put marination, masala, आप उसको मसाला लगा दें, you fry it, उसको फ्राई कर दें put it in a lunch box. और खाने के डब्बे में भर दें, Can it multiply now? आप वो भर सकती है? For humans it cannot, इंसानों के लिए नहीं हो सकता, but for God it can. खुदा के लिए ये भी हो सकता है। Hallelujah! See, that is the power of sons of God. क्योंकि खुदा के जो बेटे हैं, आपके पास भी ताकत है। See, there was this young boy who came with a lunch box. एक छोटा बच्चा था जिसके पास जो है खाने का डब्बा था। He had 5 loaves and 2 fishes. उसके पास जो है 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। His mother took machli out of water. उसकी माँ ने मछली निकाली पानी से, She fried, उसको जो है भून दिया, put him in the lunch box, उसको लंच बॉक्स में डाला and gave it to the boy. और अपने बेटे को दे दी। He brought it to Jesus. और यीशु के पास ले आया। And what did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He multiplied the fish. उसने उस मछली को दुगना कर He दिया, multiplied the bread. उसने रोटी को दुगना कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. See, he who is born of God overcomes the world. इसलिए समझे इस बात को कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। If you really know who you are, अगर आप हकीकत में समझ जाएं कि आप कौन हैं, your prayers will be different. आपकी दुआ बदल जाएगी। If you know who you are, अगर आप जान जाएं कि आप कौन हैं, instead of crying too much, रोने की बजाय you will be busy creating things with your word. आप अपने कलाम से चीजों को तख्लीक करेंगे। Do you understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? See, when people come to me with problems, देखिए, जब लोग मेरे पास आते हैं कि मुश्किलात के लिए दुआ करें, 90% of the time I'm not praying for them. और 90% ऐसा होता है कि मैं उनके लिए दुआ नहीं करता, I am busy creating solutions for them through words. और मैं कलाम के वसीला से उनके लिए हल जो है वो तख्लीक करता हूँ। Hallelujah. That is just not for Pastor Rennett. और ये पास्टर रैनेट ऐसा नहीं कर सकता खुद से, It is for everyone who is born of God. और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है जो खुदा से पैदा हुआ है। Now turn to your neighbor and say, अब अपने साथी से की तरफ मुंह मोड़ कर कहें, you are born of God. तू खुदा से पैदा हुआ है। Say it one more time. You एक are बार फिर born of कहें, तू God. खुदा से पैदा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। All right, so now let's go into the scripture. कलाम में आगे बढ़ते हैं।
A little bit more. Let's थोड़ा go. सा और Let's go to Acts chapter 3, अमाल उसके तीसरे बाब की तरफ ध्यान लगाते हैं verse 21. और उसकी 21वीं आयत। Acts chapter 3, verse 21. अमाल 3 बाब और उसकी 21वीं आयत। So the Bible says, heaven must receive him अमाल 3 बाब और उसकी 21वीं आयत। until the time comes for God to restore everything. 3:21. मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। So this is a verse. Sorry? 21वीं आयत है, जरूर है कि वो आसमान में। Acts chapter 3, verse 21. सॉरी जी, पढ़ दें बुलंद आवाज से। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल न की जाएं जिनका जिक्र खुदावन ने अपने नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। So shuru se hote haenge means the From the restoration. Okay, so what is restored? What is the word restore in? बहाल, बहाल। Bahal. Okay. सब चीजों को बहाल। Bahal. Okay. So this is a verse that is coming after Jesus rose again from the dead. और ये वो आयत है, कलाम है कि मसीह यीशु के जी उठने के बाद जो दिया गया। This is a verse that is coming after Peter did a miracle at a gate called Beautiful. और ये वो आयत है कि जब पतरस ने हैकल के उस दरवाजे जिसे खूबसूरत कहा जाता था उसके सामने एक मौजज़ा किया। To them he's saying, और उनसे वो कह रहा है hey, Jesus has gone to heaven, कि यीशु मसीह आसमान पर जा चुके हैं but he should stay there और उसको वहीं पर रहना है until God restores everything. कि जब तक सारी चीजें बहाल ना हो जाएं। There is a Bible verse that says, एक कलाम की ये आयत है जो कह रही है the Lord said to my Lord, कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा sit at my right hand कि मेरे दाहिनी तरफ बैठ until I make your enemies your footstool. कि जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। So Jesus is not coming back यीशु उस वक्त तक नहीं आएंगे until everything is restored. कि जब तक सारी चीजें बहाल ना हो जाएं। But guess what? लेकिन सोचिए इस बात पर Jesus is still here. कि यीशु मौजूद है। How? कैसे? Through you. आपके वसीले, Through me. मेरे वसीले। Jesus is there यीशु आसमान पर है and Jesus is और here. यीशु यहाँ पर है। You are here आप यहाँ हैं, and you're also there. आप भी आसमान The पर हैं। Bible says you have been raised up with Christ क्योंकि कलाम कहता है कि आप यीशु मसीह के साथ उठाए गए हैं and you are seated in the heavenly places और आपको आसमानी मकामों पर बैठा दिया गया है and that you are blessed with every spiritual blessing. और आप हर एक रूहानी बरकत से भर दिए गए हैं। No lack at all. किसी चीज की कमी नहीं है। With all blessings you have been blessed. सारी बरकत आपको दी गई है And you are seated in the heavenlies with और God. आप आसमानी मकामों पर खुदा के साथ बैठे हैं। It is easy to believe और ये ईमान रखना आसान है that Jesus is in heaven. कि यीशु आसमान पर है। If you go outside to people, अगर आप बाहर लोगों के पास जाएं, if you tell them Jesus is there, अगर आप उनसे कहें कि यीशु आसमान पर है, most people will believe. और बहुत सारे लोग ईमान ले आएंगे। If you say Jesus is here, अगर आप ये कहें कि यीशु यहाँ है, you go outside बाहर जाकर and say Jesus is here. उनको बताएं कि यीशु मेरे साथ है, Will it be easy for them to believe? तो क्या लोग ईमान लाएंगे? No, right? नहीं मानेंगे। But through faith, लेकिन ईमान से, through scriptures, कलाम से we know हम जानते हैं that Jesus is here. कि यीशु यहाँ है। Okay, let me tell you another thing. एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। It is easy for others to believe, दूसरों के लिए ईमान लाना आसान and है it is easy for you to believe और आपके लिए ईमान लाना आसान है that you are here. कि आप यहाँ हैं। But if you go outside and say, और अगर आप बाहर जाएं और कहें I am up there, कि मैं आसमान पर हूँ, I'm in heaven, कि मैं आसमानी मकामों पर हूँ, he will say, you are lunatic. तो लोग कहेंगे कि तू पागल है। I want you to know a very important truth. मैं एक अहम सच्चाई है चाहता हूँ कि आप उसको जानें। The gospel ये जो कलाम है for the world दुनिया के लिए is foolishness, बेवकूफी है, but for us, हमारे लिए it is the glory of God. ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की हकीकत है। Hallelujah! हालेलुया। The same God who is there,
वही खुदा जो आसमान पर है is here through his body. और वो यहाँ पर भी है हमारे वसीला से। The Bible says we are the body of Jesus Christ. क्योंकि कलाम कहता है कि हम मसीह का बदन है। True? क्या सही है? This is Pastor Shakil's body. ये पास्टर शकील का बदन है, This is Pastor Shakil's hand. ये पास्टर शकील का हाथ है। So if Pastor Shakil says, "Don't hit me," अगर पास्टर शकील कहते हैं कि मुझे मत छूना, it's just not. I'm not hitting his face. I'm just hitting his hand. चेहरे पर नहीं, ये बाजू की बात हो रही है कि यहाँ पर, But he still says, "Don't hit me," लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर भी हाथ मत लगाना, because his body is his. क्योंकि ये जिस्म मेरा है। Similarly, you are the body of God. इसी तरह आपका जो बदन है ये खुदा का बदन है। You are the body of Jesus. आप मसीह यीशु का बदन है, कलीसिया होते हुए। Do you understand? The church is the body of God. चर्च कलीसिया जो है ये खुदा का बदन है। So when you walk on earth, जब आप जमीन पर चलते हैं you are a representative of God on this earth. तो आप जमीन पर खुदा के सफीर हैं, उसके नुमाइंदे हैं। Hallelujah. You are a representative of God on this earth. आप जमीन पर खुदा के नुमाइंदे हैं। Let's say there is that yesterday we were going in the car and Joshua showed the governor's or the prince's quarters here. और कल जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो जोशुआ ने मुझे गवर्नर का घर दिखाया। That governor or the prince has been appointed by the king to rule one region. और ये जो गवर्नर है इसको बादशाह ने यहाँ पर रखा है कि वो इस इलाके की हुक्मरानी करे। When he comes outside, और जब वो बाहर आता है how will his face look? तो उसका चेहरा कैसे होता है? When he commands things, how will he do the commanding? और जब वो हुक्म देता है, लोगों को काम बताता है, तो कैसे बताता है? Will he ask permission every time to you? I want to go there, sir. I want to go here, sir. Will he ask you क्या वो that? पूछेगा, इजाजत लेगा कि भाई ऐसा कर दो, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, क्या वो ऐसा करेगा? The Bible says you are ambassadors of Christ. और इसी तरह कलाम हमें सिखाता है कि आप भी मसीह यीशु के सफीर हैं। My dear friend, I want you to understand who you are. मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझे कि आप कौन हैं। If you don't understand who you are, you will pray wrong prayers. क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे कि आपकी हकीकत क्या है, आप खुदा में कौन है, तो आप गलत दुआएं करते रहेंगे। You will not know how to access all the blessings, authority, power God has given to you in your life. और आप नहीं समझ सकेंगे कि वो तमाम बरकत, वो तमाम इख्तियार और वो कुव्वत जो खुदा में आपको मुयस्सर है, आप उसको नहीं ले And सकेंगे। according to the Bible, the way you access all these blessings is by faith. और कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप इन सारी चीजों को ईमान के जरिए से ले सकते हैं। So Satan tries hard to hit your faith. और इसलिए इब्लीस अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपके ईमान में लर्जिश पैदा कर दे। Satan knows the moment you start believing, क्योंकि इब्लीस जानता है जिस लम्हे आपका ईमान पुख्ता हुआ, nothing will be impossible. तो आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं रही। That is what the Bible says. That's what Jesus said. क्योंकि यही कलाम कहता है, यही यीशु कहता है, If anyone believes in me, अगर कोई मुझ पर ईमान लाए, all things will be possible for him. इसके लिए सब कुछ मुमकिन है। Hallelujah. See, it is easy to say all things are possible with God. ये कहना बड़ा आसान है कि खुदा के लिए सारी चीजें मुमकिन हैं। If I preach saying all things are possible with God, अगर मैं ये मुनादी करूं कि खुदा के लिए सारी चीजें मुमकिन हैं, everybody will shout hallelujah. और सारे खुश होंगे और कहेंगे कि ईमान लाएंगे कि हाँ हालेलुया ऐसा ही है। If I preach everything is possible with you, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके लिए सारी चीजें they मुमकिन will हैं, start thinking, तो आप सोचना शुरू कर देंगे। आप सोचना शुरू कर देंगे, is it possible or not? क्या ये हो सकता है कि नहीं? Am I being proud or humble? कहीं मेरे अंदर गुरूर तो नहीं आ गया, मैं आजिज हूं या मगरूर हूं? It is not about how you feel. ये आपके एहसासात के बारे में नहीं है, It is about what the scripture says. ये खुदा के कलाम के बारे में है कि कलाम क्या है। Hallelujah. हालेलुया। If you believe in God, अगर आप खुदा पर ईमान रखें, if you have faith, अगर आपके अंदर ईमान हो, all things are possible with you. सारी चीजें आपके लिए मुमकिन है। Because you are people who are born of God, my friends. क्योंकि आप वो लोग हैं जो खुदा से पैदा हुए हैं, And he who is born of God overcomes the world. और जो खुदा से पैदा हुआ है वो गालिब आता है। So the Bible says in Acts chapter 3:21, इसलिए अमाल 3 बाब और उसके 21वें आयत में लिखा है God is not going to send Jesus back कि खुदा उस वक्त तक यीशु को वापस नहीं भेजेगा until everything is restored. जब तक सारी चीजें बहाल ना हो जाएं।
So who is going to restore everything? तो बहाल किसने करनी है चीजें? किसने बहाल करनी है दुनिया में चीजें? What did they say? जोर से बोले, किसने करनी है? हमने करनी है। Amen. God is restoring the world through you. खुदा दुनिया को, दुनिया की चीजों को आपके वसीला से बहाल करेगा। Hallelujah. See, you are the body of Christ. क्योंकि आप मसीह का बदन है, You are the church of Jesus Christ. आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं। He who is in you is greater than he that is in the world. वो जो आप में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। God is restoring the entire world through his church. खुदा सारी दुनिया को बहाल करता है अपनी कलीसिया के वसीला से। You know, many times we say church बहुत दफा जब हम कलीसिया कहते हैं and we think building. तो हमें हमारे ज़हन में बिल्डिंग आ जाती है। Sir, church is not a building. याद रखें, कलीसिया जो है इमारत नहीं है। Church is God's body parts. कलीसिया क्या है? मसीह यीशु का बदन है। You are God's body parts. आप खुदा का बदन है। You are a member of God's body. आप खुदा के बदन के रुकन है। Do you understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? The Bible says you are the temple of the Holy Ghost. कलाम कहता है तुम रूहुल कुदस का मकदस हो। You are the person where God is dwelling. आप वो शख्स है जिसमें खुदा बसता है। When God dwells in an individual, खुदा जब किसी शख्स में उतर आता है that person becomes a divine portal. तो वो जो है खुदा का एक वसीला बन जाता है खुदा की कुदरत को जमीन पर See, लाने का। whenever you see God in the Bible, जब भी आप कलाम में खुदा के बारे में पढ़ते there हैं will always be angels around him. तो आप हमेशा पढ़ते हैं खुदा के आसपास हमेशा फरिश्ते होते हैं। True? ऐसा ही है। Whenever you read in the Bible, there will be angels around him. जब भी बाइबल में आप खुदा के बारे में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कि वहां पर फरिश्ते हैं। Where is God living now? इस वक्त खुदा कहाँ है? So where should angels be? तो फरिश्ते कहाँ होने चाहिए? Do you understand? Angels of God are in this place. खुदा के फरिश्ते इस जगह पर हैं। Jesus is in this place. यीशु मसीह यहाँ पर You है। have to understand this reality. आपको इस हकीकत को समझना है। The moment your faith gets awakened जब आपका ईमान जाग जाता है to the reality of what God has accomplished, खुदा की उन हकीकतों को, उन कामों को जो खुदा कर चुका है जान जाते हैं, the world around you begins to change. आपके इर्द गिर्द की दुनिया जो है हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। Instead of complaining to God about your problem, खुदा के सामने शिकायतें करने की बजाय you will look at the problem and say, out in Jesus' name. आप मुश्किल की तरफ देखेंगे और कहेंगे यीशु के नाम से You will काटिएगा। look at the lack and say, multiply in Jesus' name. जो कमी होगी उसे कहेंगे कि यीशु के नाम से पूरा हो जा। You will look at the sickness and see, be healed in Jesus' name. आप बीमारी को देखेंगे और कहेंगे बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जा, शिफा आ You जा। are born of God. आप खुदा से पैदा हुए हैं। You are the temple of the Holy आप Ghost. रूहुल कुदस का मस्कन है। You are ambassadors of Christ. आप मसीह के सफीर हैं। Jesus Christ lives inside of you. यीशु मसीह आप में बसता And है he who lives in you और जो आप में बसता है is greater than he that is in the world. वो बड़ा है उससे जो दुनिया के अंदर है। Start living like who you really are. अपनी जिंदगी उस तरह गुजारना शुरू करें जिस तरह खुदा ने आपको बनाया हुआ है। Amen. So God is waiting for the world to be restored. खुदा मुंतजर है कि दुनिया बहाल हो। Let me ask you this. मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ। Let's say we are all working on a construction project. थोड़ी देर के लिए सोचे कि हम एक बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं जहाँ तामीर का काम चल रहा है। The sponsor has provided all the money needed to buy bricks, mortar, cement, everything. और जो मालिक है उसने जो कुछ दरकार है ईंटें, पत्थर, सीमेंट, रेत, सारी चीजें उसके लिए उसने पैसे दे दिए हैं, चीजें दे दी हैं। So after he has given all that we do is we kneel down. और जब उसने ये सारा कुछ दे दिया तो अब हम क्या करेंगे? We keep praying, Lord build the building, Lord build the building, Lord build the building. क्या हम वहां पर घुटनों पर झुककर दुआ करेंगे कि ये बिल्डिंग बन जाए, खुदा ये बिल्डिंग बन जाए, ये बिल्डिंग बन जाए? What will the sponsor do? तो वो जो मालिक है क्या करेगा, क्या कहेगा? He will soon come and fire you. वो आएगा और आपको उधर से निकाल देगा And he will look for a person who will go work. और वो दूसरे बंदे को ढूंढेगा जो वाकई काम करेगा। Do you understand what I'm saying? समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? See, God has given every blessing to you.
खुदा ने हर एक बरकत आपको दे रखी है। God has made all provisions to you. खुदा ने हर एक चीज आपको मुहैया कर रखी है। He has bought every supplies you need. और जो कुछ आपको दरकार है उसने खरीद कर आपको दे दिया। The Bible says He paid for everything on the cross of Calvary. और कलाम हमें सिखाता है कि उसने कलवरी के मकाम पर सलीब के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया है। And He has given us His precious Holy Spirit. और उसने अपना कीमती पाक रूह हमें दिया है। Now we are supposed to be working with Him. अब हमें जरूरत इस चीज की है कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। Do you understand? आप समझते हैं? It is important to pray, दुआ करना अहम है, but it is very equivalent to prayer. You got to work. और इसी तरह उसके बराबर दूसरी चीज दुआ करने के बाद क्या है कि आपको कुछ अमली काम भी करना है। Because you have everything you need from God. क्योंकि जो कुछ आपको दरकार है खुदा से आपको दिया जा चुका है। See, many times life don't change, बहुत दफा आप देखें जिंदगियां नहीं बदलती, not because God is waiting, इस वजह से नहीं कि खुदा इंतजार कर रहा है, खुदा कुछ नहीं कर रहा, because we have not understood what to do. क्योंकि हमने नहीं समझा कि हमें करना क्या है। The Bible says, कलाम कहता है my people perish मेरे लोग हलाक होते हैं because they lack knowledge. अदम मार्फत की वजह से हलाक होते हैं, The Bible says they don't understand what they should be doing. क्योंकि लोग नहीं समझते कि हमें क्या करना है, वो इस चीज को समझते नहीं। They perish because they lack knowledge. लोग हलाक हो रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है मार्फत नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, सच्चाई की समझ नहीं है। And we just read in Hebrews chapter 11. हमने अभी इब्रानियों के 11वें बाब में पढ़ा है, By faith I understand. मैंने ईमान से समझा है। Your knowledge, your ability to think and understand need to be affected by your faith. आपकी समझ, आपका इल्म जो है वो ईमान से आना चाहिए, ईमान से मुतासर होना चाहिए। Faith is not only when you praise God. ईमान सिर्फ ये नहीं जब आप खुदा की सिताइश करते हैं। Faith is not only when you read the Bible. ईमान सिर्फ ये नहीं जब आप बाइबल पढ़ते हैं। You reading the Bible, आपका बाइबल पढ़ना, you praising God, आपका खुदा की हम्द करना, when you go out of this door, जब आप बाहर जाएंगे everybody should see the result. उसका नतीजा जब आप बाहर निकले हर किसी को नजर आना चाहिए। Hallelujah. If others are not seeing the result, अगर बाहर लोगों को आपके बाइबल पढ़ने का, दुआ करने का, सिताइश करने का नतीजा अगर कुछ नजर नहीं आ रहा, we have not fully understood. तो इसका मतलब है कि हमने कुछ भी समझा नहीं है। Do you understand what I'm saying? समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? All things are possible with you if you believe. अगर आप ईमान रखेंगे तो सारी चीजें आपके लिए मुमकिन है। Hallelujah. हालेलुया। Let's read Mark chapter 1 verse 8. मरकस उसका पहला बाब Mark chapter 1 और उसकी आयत नंबर 8 हम पढ़ेंगे। verse 8. I baptize you with water, but he will baptize you with Holy Spirit. मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। I am going to slowly walk you through a brief history. मैं थोड़ा सा आपको तारीख के पहलू बताना चाहता हूँ। So here John the Baptist says, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है I baptize you with water, कि मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, but he will baptize you with the Holy लेकिन Ghost. वो तुम्हें रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। Let me tell you, I can preach that all day long. मैं सारा दिन इस कलाम पर मनादी कर सकता हूँ, But the truth is, लेकिन हकीकत यह है whatever is written there already happened. जो कुछ यहाँ पर लिखा है ये सारा कुछ हो चुका है। John the Baptist यूहन्ना baptized बपतिस्मा देने वाला everyone in water. उसने सबको पानी में बपतिस्मा दिया, And he talked about the one who's coming. और फिर उसने बाद के आने वाले की जो रूह से बपतिस्मा देगा, Who will baptize in Holy Spirit. जो रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। And his name is? उसका नाम क्या है? He has already come. और वो आ चुका है पहले से। Correct? So this has already happened. तो ये काम हो चुका है, जारी है। It is important for you to read, ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है, but it is also important for you to understand you are not in that time. लेकिन आपके लिए ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि आप इस वक्त में नहीं हैं। Do you clearly understand what I'm saying? अब आपको समझ आ गई इस बात की? You are not waiting for him to come to baptize. अब आप इंतजार नहीं कर रहे उसके आने का और आकर आपको बपतिस्मा देने का। Jesus was already revealed. यसू जाहिर हो चुका। Let me ask you this question. Let's say you were born in a very difficult family.
आप थोड़ी देर के लिए ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, सब्र करें कि आप एक खानदान में जिनमें बहुत सारे मसाइल हैं, आप वहां पर पैदा हुए। You grew up by the grace of God. You started a business. The business went really well, and you are wealthy now. और फिर जब आप खुदा के फजल से बढ़े तो आपने एक काम शुरू किया, उस कारोबार में खुदा ने बरकत डाली और अब आप मुआशी तौर पर मजबूत हैं। Will your children now start going to live the way you lived in your childhood? अब जो आपकी औलाद है जो आपसे पैदा हो रही है, क्या वो उस बचपन वैसा ही गुजारेगी, उस गुर्बत से शुरू करेगी जो आपकी थी? They will start at a very different level. वो कहां से शुरू करेंगे अपनी जिंदगी? वो एक मुख्तलिफ दर्जे से शुरू करेंगे। But the father will tell the child, hey, when I was little, it was not like this for me. लेकिन बाप बच्चे को बताएगा जरूर कि मैं जब छोटा था मेरे लिए ऐसा नहीं था, I went through a lot of difficulties. मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, But God has blessed you. लेकिन खुदा ने तुझे बरकत दी हुई है। That is how you have to read the scripture. आपको भी कलाम को इसी तरह पढ़ना है। It is a reminder. ये आपके लिए याद दहानी है। Hey, it was not as easy to receive the Holy Spirit. पाक रूह लेना अजीजो इतना आसान नहीं था पहले। The whole world was waiting for the Messiah. सारी दुनिया मसीहा का इंतजार कर रही थी, But now we are living in blessed times. लेकिन अब हम एक मुबारक वक्त में जिंदगी गुजार रहे The हैं, Messiah has already come. क्योंकि मसीहा आ चुका, He has already poured out His Holy Spirit. उसने अपना पाक रूह अंडेल दिया। Do you understand what I'm saying? समझ आ रही है बात की? See, that is how you have to understand the scripture by faith. और आपको भी ईमान के साथ इसी तरह कलाम को समझना है। Now let's go to Mark chapter 1 verse 9 to 11. अब मरकस पहला बाब और 9 से 11 हम पढ़ते हैं। I'm going to quickly read this and Pastor Shakir will also read. At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descended on him like a dove. And a voice from heaven said, "You are my son in whom I'm well pleased." और इन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। Hallelujah. Heavens opened आसमान खुल गया and God looked on Jesus and said, "This is my son in whom I'm well pleased." और खुदा ने ऊपर से नजर की, यीशु मसीह पर देखा और उसने कहा ये मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। Are we waiting for this to happen now? क्या अब हम इंतजार कर रहे हैं ये दोबारा होगा? This has already happened. ये हो चुका है। What should be happening now? अब क्या होना चाहिए? God should be looking at you खुदा आपकी तरफ देख रहा हो, and Jesus in you. और यीशु मसीह जो आपके अंदर है उसको देख रहा हो, And He is saying, और वो कह रहा हो "This is my son." ये मेरा बेटा है, Deck, this is my son. ये मेरा बेटा है, In Him I'm well pleased. मैं इससे खुश हूं, This is my daughter. ये मेरी बेटी है, In her I'm well pleased. इससे मैं बहुत खुश हूं। I want you to understand the scripture by मैं faith. चाहता हूं कि आप इस कलाम को ईमान से समझें। Do you understand? आपको समझ आई? This was like 10 years ago. 10 साल पहले की बात है। I was reading the scripture मैं कलाम को पढ़ रहा था and I was crying to God. और मैं खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहा था Lord, only Jesus is well pleasing to you. कि ऐ बाप सिर्फ तू यीशु से ही खुश है, I am not well pleasing to you. तू उस तरह मुझसे खुश नहीं। How can I become well pleasing to you? मैं किस तरह तुझे खुश कर सकता हूँ? And God woke me up. और खुदा ने मुझे जगाया You are crying unnecessarily. कि तू गैर जरूरी रो रहा है। I have sent Jesus not just into the world but inside of you. मैंने यीशु को सिर्फ दुनिया में ही नहीं भेजा, तेरे अंदर भेजा है। See, because Jesus is in me, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है, God is not looking at Rennet. खुदा रेनेट को नहीं देख रहा, God is looking at Jesus in Rennet. और खुदा यीशु को देख रहा है जो रेनेट के अंदर है। God is not looking at Pastor Shakil. खुदा जो है पास्टर शकील को नहीं देख रहा, God is looking at Jesus in Pastor Shakil. वो यीशु को जो इसके अंदर है उसको देख रहा है। If Jesus prays, how will he pray? यीशु अगर दुआ करेगा तो कैसे करेगा? If Jesus does things, how will he do? अगर यीशु कुछ करेगा तो कैसे करेगा? So God will say, "This is my son." तो इस
इसलिए खुदा कहता है तू मेरा बेटा है, In him I'm well pleased. इससे मैं खुश हूँ। Hallelujah. हालेलुया। By faith you understand the scriptures, my friend. ईमान से आप कलाम को समझते हैं मेरे जीजो। If you don't understand the scriptures by faith, अगर आप ईमान से नहीं समझेंगे कलाम को, you will always walk like this. तो आप हमेशा सर झुकाकर कुबड़े होकर गुजरेंगे। God's will, brother. खुदा की मर्जी God's time, brother. और खुदा के वक्त पर जो होगा, Only if God answers, brother. अगर खुदा की मर्जी होगी तो। But you forget that God is here. आप भूल जाते हैं कि खुदा आपके अंदर है, You forget that God has given you executing powers. और कि आप भूल जाते हैं कि खुदा ने काम करने की ताकत आपके मुंह में रखी हुई है कलाम के वसीला से। यीशु Do के नाम you से। understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? See, there is a new creation inside of you आपके अंदर एक नई मखलूक है, that clearly understands what I'm speaking. वो समझ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। I am not speaking to your mind. मैं आपके जहन से बात नहीं कर I रहा, am speaking to your spirit man. मैं आपके अंदर जो रूहानी शख्स है उससे बात कर Your रहा हूँ। spirit man looks just like Jesus. आपके अंदर का जो रूहानी आदमी है वो यीशु जैसा दिखता है। And whenever God the Father is looking at you, और जब भी खुदा बाप आपको देखता है, He is saying, "This is my son." और वो कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। Hallelujah. Now let's go ahead. Acts chapter 1, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अमाल उसके पहले बाब की तरफ, verse 4 to 8. 4 से लेकर 8 तक। Acts chapter 1, verse 4 to 8. अमाल पहला बाब 4 से 8 तक। On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard of me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." थैंक यू जीसस। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। Has this happened? क्या ये हो चुका है कि नहीं? Everything we are reading has already happened. जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त में वो सारा कुछ हो चुका है। See, the Holy Spirit has already been poured out. रूहुल कुदस जो है वो नाजिल हो चुका है। How many of you here have received the Holy Spirit? Raise up your hands. कितने यहाँ पर है कि जिनको रूहुल कुदस का बपतिस्मा Shout a हुआ? hallelujah. हालेलुया। Okay, how many of you waited in Jerusalem to receive? कितने यरूशलेम गए थे लेने के लिए? How many of you went to Jerusalem कितने यरूशलेम गए थे ताकि जाकर रूहुल कुदस ले ले, and waited there to receive? और वहां पर जाकर इंतजार किया था? None of you. कोई भी नहीं वहां गया। True? Wherever you were, that became Jerusalem. आप जहां पर भी होते हैं वही यरूशलेम बन जाता है। In the name of Jesus, everything changes. यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बदल जाता है। Your faith made you travel to another place. आपका ईमान आपको दूसरी जगहों पर ले जाता है। Your faith brings Jesus inside of you. आपका ईमान यीशु को आपके अंदर ले आता है, Your faith causes you to overcome the world. और आपका ईमान आपको दुनिया पर गलबा देता है, Your faith causes you to do things that you cannot humanly do. और आपका ईमान आपसे वो चीजें करवाता है जो इंसान होते हुए आप नहीं कर सकते। Because faith activates divine power. क्योंकि ईमान से जो इलाही कुदरत है वो मुतहर्रक होती है। By faith we understand. ईमान से हमें मालूम होता है। Hallelujah. हालेलुया। You are divine portals. आप खुदा का रूहानी वसीला है। You are God's temple. आप खुदा का मकदस है। You are born of God. आप खुदा से पैदा हुए हैं। You are God's body parts. आप खुदा के बदन का हिस्सा हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand what I'm preaching? मैं जो तालीम दे रहा हूँ आप समझ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Now let's forward. थोड़ा सा आगे जाते हैं। Acts chapter 3. तीसरे बाब पर I'm not going to read the whole thing, but let's read from 3rd verse. When he saw Peter and John, so this was the person who's been begging at the gate called Beautiful. और ये वो शख्स है जो बैठा हुआ था हैकल के उस दरवाजे पर जिसे खूबसूरत कहते हैं।
The Bible says when he saw Peter and John about to enter, और बाइबल कहती है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा he asked for money. तो उसने भीख मांगी Peter looked straight at him. और पतरस ने गौर से नजर की। Now, before continuing with the verse, इस आयत को आगे पढ़ने से पहले let's say you are walking. फर्ज करें कि आप चल रहे हैं। You know, maybe you will not have much beggars here in Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया में शायद हमें इतने भिखारी नजर नहीं आते, But let's say you go to another part of the world, because there are beggars in USA, in India, in Pakistan, everywhere. आप तसव्वुर करें कि आप दुनिया के किसी हिस्से में हैं, पाकिस्तान में, यूएसए में, इंडिया में, वहां पर बहुत सारे जो है भीख मांगने वाले Where हैं। did they come and ask, give me some money? और अगर वो आकर कहें कि हमें कुछ पैसे दे दो, How will you respond? तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? You will either ignore या तो आप आगे निकल जाएंगे or you will give some money. या फिर आप जेब से कुछ पैसे निकाल कर दे देंगे। True or false? क्या सही है कि नहीं? What did Peter do? पतरस ने क्या किया? See, I want you to understand, when you receive Christ, मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझे, जब आप मसीह को ले लेते हैं you died. आप मर गए हैं। Jesus died on the cross of Calvary. यीशु कलवरी के मुकाम पर सलीब पर मुआ, When you believe that Jesus died on the cross, और जब आप ईमान लाते हैं कि यीशु सलीब पर मुआ, you also believe that you died with him. तो आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि आप भी उसके साथ मर गए। Do you understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है ये बात? So the response you give is not a human response. और इसीलिए अब आपका जो तर्ज अमल है या आपका रद्द अमल है वो इंसानी नहीं होना चाहिए। The Bible says the same Spirit who resurrected Jesus from the dead कलाम कहता है कि वही रूह जिसने यीशु को जिंदा किया gives life to your mortal body. आपके इन जिस्मानी बदनों को भी जिंदा करती है। So who is giving life to this mortal body? कौन देता है जिंदगी हमारे बदनों को? Holy Spirit. रूहुल कुदस। So when something comes to you, और जब कोई आपके सामने आता है you don't respond with humanity. तो You आप जो respond है in the Holy Ghost. आप इंसानी तर्ज अमल से उसके साथ पेश नहीं आना, आपने रूहुल कुदस के वसीला से उसके साथ पेश आना Do you है। understand what I'm saying? समझ आ रही है बात? If your boss says, no more job for you, अगर आपका कंपनी का मालिक कहता है, आपका बॉस कहता है कि अब आपके लिए काम बाकी नहीं है, if it is a human response, अगर इंसानी तर्ज अमल क्या होगा? you will call pastor or go to the prayer class and say, Lord, my job is going away. तो आप पास्टर को फोन करेंगे या इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, रोना शुरू करेंगे, मेरी नौकरी चली गई है। But what is the Holy Ghost response for that? लेकिन रूहुल कुदस का तर्ज अमल क्या होगा? What will happen if somebody fired Jesus from the job? अगर यीशु मसीह को कोई नौकरी से निकाल दे तो क्या करेगा वो? Think, what will happen तो क्या if करेगा? somebody fired Jesus from the job? यीशु मसीह को तो सबर मिसाल है कि अगर यीशु को कोई नौकरी से निकाल दे, यीशु क्या करेंगे? Will Jesus go to the nearest synagogue and give a prayer request? कि यीशु जाएंगे इबादतगाह में और अपनी दुआ दरखास्त रख देंगे? What will he do? क्या करेंगे वो? He will either create one वो खुद एक बनाएगा or he'll pray for the one who persecuted him और या उसके लिए दुआ करेगा जिसने उसको निकाला or he'll do miracles. और या वो मौजज़े करेगा। See, I really want you to understand, my dear friend. मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। You have been given such a precious life to live here. आपको दुनिया में बहुत ही कीमती जिंदगी दी गई है That is called life in the Spirit. और ये जिंदगी रूह में जिंदगी है। Most Christians don't even think about that life. और बहुत सारे मसीह जो हैं रूहानी जिंदगी के बारे में सोचते भी नहीं They still live like beggars. और वो अभी तक भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार They रहे are हैं। happy to be in the gate called beautiful. और वो खुश है इस बात से कि वो हैकल के खूबसूरत दरवाजे के बाहर पड़े रहे They are happy to see a Peter come. और वो खुश है कि पतरस आएगा They are happy to get a little blessing. और वो उससे थोड़ी सी बरकत ले लेंगे जो उससे खुश हैं। That is not why Jesus died. इसलिए यीशु नहीं मुआ। Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? That is not why Jesus died. यीशु इसलिए नहीं मुआ। Jesus died so you can have a new life. यीशु इसलिए हुआ कि आपके पास नई जिंदगी हो A life powered by the resurrection of His Spirit. और वो जिंदगी ऐसी कि जिसमें कुव्वत हो मसीह यीशु के जी उठने की A कुव्वत। life powered by
by the Holy Ghost. और ऐसी जिंदगी के जिसमें रूहुल कुद्दस की कुदरत हो। You are not an ordinary person. आप एक आम शख्स नहीं हैं। You are born of God. आप खुदा से पैदा हुए हैं। You are divine portals. आप खुदा का रूहानी वसीला You है। are God's temple. आप खुदा का मकदस You है। are ambassadors of God. आप खुदा के सफीर हैं। Christ dwells in you. मसीह आप में बसता है। Holy Ghost dwells in you. रूहुल कुद्दस आप में The बसता है। angels are around you. फरिश्ते आपके चुगिर्द हैं। If he who is in you is greater than who is in the world, why are you afraid? तो फिर आपके अंदर वो है जो दुनिया में जो है उससे बड़ा है, तो फिर आप खौफजदा क्यों हैं? Hallelujah. Do you understand what you become? आपको समझ आ रही है कि आप क्या बन चुके हैं? If you really understand what you become, you'll stand up, jump, and shout the Lord. और अगर आपको वाकई समझ आ गई है कि आप कौन हैं, तो आप इस तरह बैठे नहीं रहेंगे, आप खड़े होंगे और उछलना और खुदा की सताइश करना शुरू कर देंगे। See, the reality is, हकीकत ये है, what God has made you. That's why the Bible says, no mind has ever conceived. याद रखें इस बात को कि खुदा ने जो आपको बना दिया है, इंसानी जहन जो है उसको समझ नहीं सकता। This type of thinking, I see, I'm not giving my gospel. मैं आपको अपनी अंजील नहीं सुना रहा, I'm giving you the gospel of Jesus Christ. मैं आपको यीशु मसीह की खुशखबरी सुना रहा हूँ। Do you understand? आप समझ रहे हैं? Am I preaching a little differently? क्या मैं फर्क बात कर रहा हूँ? I'm preaching the gospel, right? मैं अंजील की खुशखबरी सुना रहा हूँ। Do I have a different Bible than yours? क्या मेरे पास कोई फर्क बाइबल है आपसे? You have the same access, I have the same access. आपके पास भी वही जरिया है, मेरे पास भी वही है। See, the life you live now, you live by faith in the Son of God. याद रखें, जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं वो आप ईमान के साथ गुजार रहे हैं और खुदा के बेटे में होकर गुजार रहे हैं। When he saw Peter and John जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, about to enter, he asked for money. जब वो दाखिल होने वाले थे उसने पैसे मांगे Peter looked straight at him. और पतरस ने उसे देखा। I want you to say, I will look straight at my need. और आप भी कहें कि मैं अपनी जरूरत की तरफ आंखें डाल कर देखूंगा। Come on, say that. I will look मैं अपनी straight at my मुश्किल need. में की तरफ मुश्किल की तरफ आंखें उसकी तरफ उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखूंगा। मैं अपने हालात की तरफ उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखूंगा। I will look straight at my problems. मैं अपनी मुश्किलात की तरफ सीधा देखूंगा। कहें, I need to hear. कहें। Do you understand? Peter gave a Holy Ghost response. और पतरस ने वो रद्द-ए-अमल दिखाया जो रूहुल कुद्दस का रद्द-ए-अमल है। Peter did not give a human response. उसने इंसानी तर्ज-ए-अमल इख्तियार नहीं किया। A human response will be if he did not have money, इंसानी तर्ज-ए-अमल क्या होता कि अगर उसके पास पैसे नहीं he will be very happy. और वो खुश होता Oh, good thing I didn't carry money कि मेरे today. पास पैसे नहीं आज, चलो अच्छा हो गया। I can now tell the truth to the beggar. क्योंकि मैं इससे फिर झूठ बोलना पड़ता मुझे Sorry, beggar, I have no money. कि मेरे पास पैसे नहीं है भिखारी के देने के, And then he'll go into the temple. और फिर हैकल में चला जाता। True? That will be a natural human response. यही एक इंसानी रद्द-ए-अमल होता। But the Bible says Peter looked straight at him. लेकिन बाइबल कहती है पतरस ने सीधा देखा उसकी आंखों में। He said, silver and gold I do not have. उसने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, But I have something. लेकिन मेरे पास कुछ है। I am born of God. मैं खुदा से पैदा हुआ I am हूँ। a divine portal. मैं खुदा का रूहानी वसीला Jesus is हूँ। living inside here. यीशु मुझ में बसता है। I've got the Holy Spirit living in me. रूहुल कुद्दस मेरे अंदर The रहता है। angels of God are in this place. फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। By faith in the name of Jesus Christ. ईमान से यीशु मसीह के नाम से Rise up and walk. उठ और चल फिर। Hallelujah. See, the Holy Ghost response is different, my brother. देखें, रूहुल कुद्दस का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। The Holy Ghost response is different, my sister. रूहुल कुद्दस का रद्द-ए-अमल मेरी बहनों मुख्तलिफ होता है। So you look at your problem. इसलिए आप अपनी मुश्किल की तरफ You look देखें, at your lack. अपनी कमी की तरफ देखें, You look at your situation अपने हालात की तरफ देखें। and say, I may not have money. कहें कि मेरे पास पैसा नहीं I है, may not have silver or gold. मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, I may not have influence. मेरे पास असर और रसूख नहीं, But I tell you what I have. लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मेरे You पास क्या begin to है। declare, I am born of God. आप कहें मैं खुदा से I पैदा am full हूँ, of the Holy मैं Ghost. रूहुल कुद्दस से भरा हूँ, Jesus Christ is living in me. यीशु मुझ में बसता The है। angels of God are in this खुदा के place. फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। I declare to you, move out.
मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से दूर I हो जा। declare to you, lack multiply. यीशु मसीह के नाम से कमी दूर हो जा Let blessings rain down. और आसमान से बरकत आए Let debts be cancelled. और हर तरह के कर्ज दूर हो जाए, Let sick be healed. बीमार अच्छे हो जाए Let revival break out. और बेदारी आ I जाए। want you to understand who you are. मैं चाहता हूँ आप समझे आप कौन है। Hallelujah. He who is in you is greater. क्योंकि जो आप में है वो बड़ा है। You are born of God. आप खुदा से पैदा हुए हैं। You are divine portals. आप खुदा का रूहानी You are the जरिया हैं। temple of God. आप खुदा के सफीर हैं। Okay, now we are going to do something very important. अब एक बड़ी अहम चीज हम करेंगे। I've come to a point where I'm going to close. अब हम आखिरी नुक्ते पर आ चुके हैं, But God is going to do a lot of miracles. लेकिन खुदा अभी बहुत सारे काम यहाँ पर करेगा। What I just imparted inside of you, अभी मैंने क्या किया है, आपके अंदर जो कलाम मैंने भर दिया है, you may not have fully agreed with this in your mind. हो सकता है कि आपका जहन जो है पूरे तौर पर इस कलाम को कबूल ना करता हो, समझ ना आई हो, But the words I spoke लेकिन जो कलाम मैंने किया has already pierced into your spirit. और वो आपकी रूह में दाखिल हो चुका है। You are awake or asleep. आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? When Adam was asleep, आदम जब सो रहा था God made Eve out of him. तो खुदा ने उसके सोए हुए में से उसकी पसली से हवा को बनाया। When Abraham was asleep, अब्राहम जब सो रहा था God made covenant with him. तो खुदा ने वहां पर उसके साथ अहद बांधा। If you are awake or asleep, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, the Holy Spirit has done a work inside of you. रूहुल कुदस ने अपना काम आपके अंदर कर दिया है। You just don't know that. आपको पता नहीं है, आपको इल्म नहीं हुआ, Because I'm not speaking to your mind. क्योंकि मैं आपके जहन से कलाम नहीं कर रहा था, I'm speaking to your spirits. मैं आपकी रूह से कलाम कर रहा हूँ। And the Father of spirits और जो रूहों का बाप है is doing a mighty work in वो you. आपके अंदर काम कर रहा है। Now I want you all to stand up. मैं आप चाहता हूँ आप खड़े हो जाएं The Holy Spirit is going to move mightily in this place. और रूहुल कुदस अब गहरे तौर पर यहाँ पर आपको छूने को है, काम करने को है। I want you to start praying to God. मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के सामने दुआ करना शुरू कर दें This is what you're going to pray. और ये दुआ आपने करनी है। Lord, thank you that I'm born of God. ये दुआ करनी है, सुने गौर से, और फिर आपने ये दुआ करनी है कि खुदा तेरा शुक्र हो कि मैं तुझसे पैदा हुआ हूँ, Lord, thank you that you made me a divine portal. और तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अपना इलाही जरिया बना लिया है, Lord, thank you that I'm an ambassador of God. और तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अपना सफीर बना लिया है, Lord, thank you that I'm the temple of the Holy Spirit. और तेरा शुक्र हो कि मैं रूहुल कुदस का मकदस हूँ। Lord, today baptize me with your Holy Spirit. खुदा आज मुझे अपने रूह से बपतिस्मा दे दे That I will overflow with your Holy Spirit. कि मैं तेरे रूह से सरशार हो जाऊं, That my life will have a Holy Ghost response. ताकि मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे रद्द अमल रूहुल कुदस के मुताबिक हो, That it will not have a human response to situations. और फिर से अब जो हालात मुझे दरपेश हो मैं इंसानी तर्ज अमल में ना चलूं, That it will have a Holy Ghost response. बल्कि रूहुल कुदस का जो रद्द अमल होना चाहिए मेरा वैसा हो। My dear brother, my dear sister, I want you to know Jesus is not far away. मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु आपसे दूर नहीं है। यीशु यहाँ है, यीशु मौजूद है, The Holy Spirit is here. रूहुल कुदस यहाँ पर मौजूद The है, angels of God are here. खुदा के फरिश्ते यहाँ पर I मौजूद want you to हैं। start praying. मैं चाहता हूँ आप दुआ करें जिस तरह आपको बताया। See, if Jesus had come here, how will you pray to him? और अगर यीशु यहाँ पर आ जाए तो आप कैसे उससे बात करेंगे? I want you to start closing your eyes. Start praying. Come on. मैं Open चाहता your हूँ mouth. अपनी आंखें बंद करें, मुंह खोलें और Open दुआ your करना mouth. शुरू Open your कर दें। mouth. The Lord is going to fill you today. Come on. Open your mouth. खुदा आपको अपने रूह से भर देगा। Open your mouth. Open मुंह your mouth. खोलें, मुंह खोलें। Yado shado baruka Lord, Lord, fill me with your Holy Spirit. कहे खुदा मुझे अपने रूह से भर दे, मुझे Lord, fill दुगना me बसा with दे, your Holy Spirit. रूह कुदस का बपतिस्मा दे मुझे, Lord, fill me with your Holy Spirit. अपने पाक रूह से Lord, भर दे fill me मुझे। with your Holy Spirit. Yado baruka
All right, everybody, now come back to
Now, I want you to bring the most important problem that you have in your life right now. अभी मैं चाहता हूं कि आप सोचें उस मसले के बारे में जो आपकी जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपको दरपेश है, सबसे बड़ा मसला. It could be a health issue, it could be financial issue, it could be a marriage situation, it could be a childlessness. You know, there could be different situations that you're मुख्तलिफ experiencing. तरह Right? के मसाइल हो सकते हैं, किसी को कारोबारी मसाइल हो सकते हैं, खानदानी मसाइल हो सकते हैं, औलाद का ना होना हो सकता है, बीमारी हो सकती है, किसी भी तरह के मसाइल हो सकते हैं. I want you to bring that to your mind right now. मैं चाहता हूं कि अभी आप उस सबसे बड़े मसले के बारे में सोचें. Now, for the next 2 minutes, अगले 2 मिनटों के अंदर you are not going to pray about it. आप उसके लिए दुआ नहीं करना, अपने जहन में लाना है लेकिन दुआ नहीं करना. Remember, you are born of God. याद रखें आप खुदा से पैदा हुए हैं. If Jesus has a big problem, will he cry about it? क्या यीशु के अगर उसको कोई मसाइल दरपेश हो तो क्या वो रोएगा? He will not, right? नहीं, ऐसा नहीं होगा. Jesus is living inside of you. यीशु आप में बसता है. Amen? Amen. So now I want you to speak to that problem. अब क्या चाहता हूं मैं आपसे कि आपने उस मसले से बात करनी है. If it is financial debts, अगर मुआशी मसाइल हैं, कर्ज की लानत है, I want you to say something like this. In the mighty name of Jesus, I cancel this mountain of debt. तो आपने कहना है कि मैं यीशु मसीह के नाम से इस कर्ज की लानत को दूर करता हूं, कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से. If it is a marriage situation, अगर आपकी इज़्दिवाजी मसाइल हैं, खानदानी मसाइल हैं, you can say something like this. I decree and declare the blessings of God upon my marriage. तो आप कह सकते हैं कि मैं यीशु के नाम से अपनी जो